रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाओं की आवाज पेड़ों के बीच से सिसकियां भरती हुई महसूस हो रही थी। ये वही गांव था जहां लोगों ने अब से कई साल पहले एक पुरानी हवेली को वीरान छोड़ दिया था। उस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि रात होते ही वहां कुछ अजीब चीजें होने लगती थीं। वहां कभी कोई गया नहीं और जिसने जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी है रवि की, जो गांव के सबसे बहादुर लड़कों में से एक था। उसे पुरानी हवेली की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में इतना बहादुर है तो उसे रात के ठीक 12 बजे उस हवेली के अंदर जाना होगा और वहां कुछ समय बिताना होगा। रवि दस्सा भी हंसते हुए मान गया। उसे यह सब मजाक लगता था। रात का समय था। रवि अकेला अपने हाथ में टॉर्च लिए हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हवेली अब उसके सामने थी। वह जगह सच में खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर उग आई बेलें, टूटे हुए दरवाजे और हवा में तैरती सड़ांध की बूंदें उसे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन वह अपने दोस्तों को गलत साबित नहीं करना चाहता था। उसने भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा बंद किया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। यह हवा होगी, उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ गया। हवेली के गलियारे में हर एक कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता तो वहां सिर्फ खालीपन होता। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। तभी उसने देखा, हवेली के एक कोने में एक पुराना शीशा टंगा हुआ था। रवि की नजर उस शीशे पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांस रुक गई। उसने जल्दी से टॉर्च उठाई और उस औरत की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तू आ गया, अब कोई बचने का रास्ता नहीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे उसके चारों ओर सिमट रही हैं। गलियारे में लगे सभी दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और अब एक ही दरवाजा खुला था, सबसे आखिरी दरवाजा। उसकी हालत अब दयनीय हो गई थी। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, आखिरी दरवाजा। डर के मारे वह आखिरी दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि उसकी परछाई अब और भी डरावनी हो गई थी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। रवि का शरीर अब कांप रहा था, लेकिन वह वहां से निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसने नीचे जाने का निर्णय लिया। सीढ़ियां उतरते उतरते उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नीचे एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी के सामने एक पुराना टूटा हुआ आईना था। रवि ने डरते हुए कुर्सी पर हाथ रखा। तभी अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अचानक आईने में वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा सामने था। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में गहरी काली दरारें थीं। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। औरत ने उसके कानों में धीरे से कहा, तूने मुझे जगा दिया है और अब तू कभी नहीं जाग पाएगा। रवि की चीखें हवेली के बाहर तक पहुंची, लेकिन गांव में कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसके दोस्तों ने अगली सुबह हवेली के दरवाजे को बंद पाया। रवि कभी वापस नहीं आया। गांव में अब कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां सिर्फ वही सुनसान हवेली खड़ी है और उसकी खिड़कियों से अब भी रात को छाया की परछाई दिखाई देती है, जो किसी और को अपने अंदर खींचने का इंतजार कर रही है।